नमस्ते दोस्तों, आज के इस डेमो में हम देखेंगे कि OWASP बुक्स में कस्टमर लेजर कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, तो ये डेमो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम कवर करेंगे कस्टमर का ओल्ड बैलेंस कैसे ऐड करें, न्यू इनवॉइस बनते वक्त लेजर में बैलेंस कैसे अपडेट होता है, पेमेंट कैसे रिसीव करें, और पेमेंट अगर बैंक या चेक से मिला हो तो उसका एंट्री कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साइड बार में अकाउंट सेक्शन में जाना होता है। यहाँ पे आप कस्टमर लेजर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कस्टमर लेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कस्टमर का नाम डालें, बाकी डिटेल्स भरकर आप पार्टी को रजिस्टर कर सकते हैं। जिस डेट से आप ओपनिंग बैलेंस जोड़ना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर का ओल्ड बैलेंस जोड़ने के लिए नरेशन में ओल्ड बैलेंस टाइप करें, फिर अमाउंट को बिल अमाउंट में डालकर एंटर दबाएं। बैलेंस सिस्टम में ऐड हो जाएगा। अब आगे से जब भी आप इनकी इन्वेंट्री बनाएंगे या यहाँ से कोई इनवॉइस तैयार करेंगे तो वो एंट्री कस्टमर लेजर में कैसे दिखाई देगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको इन्वेंट्री के सेल्स सेक्शन में जाकर प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आप कस्टमर सेलेक्ट करें, फिर आइटम चुनें और एंटर करें। इसके बाद नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करके इनवॉइस सेव कर सकते हैं। अगर कस्टमर अभी पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप इनवॉइस को सीधे सेव कर सकते हैं। अब जब आप कस्टमर लेजर में जाकर कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप राजेश को चुनते हैं उसका पूरा लेजर आपके सामने दिख जाएगा। कैश में पेमेंट की एंट्री के लिए पेमेंट इन में अमाउंट डालें और एंटर करें। फिर मोड में कैश सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। अगर राजेश ने बैंक से पेमेंट किया है तो पेमेंट इन में जाएं और अमाउंट डालें। अगर आपका बैंक अकाउंट लिस्ट में नहीं है तो यहीं से नया बैंक भी बना सकते हैं। सिर्फ बैंक का नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। इसके बाद बैंक बुक सेलेक्ट करें। बाकी जानकारी भरना ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद पेमेंट सोर्स में दोबारा जाएं। अब बैंक ऑफ इंडिया लिस्ट में दिखेगा, उसे सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। अब अगर चेक से पेमेंट आ रहा है तो पेमेंट इनमें अमाउंट डालें और एंटर करके बाय चेक का ऑप्शन ऑन करें। फिर पेमेंट सोर्स में बैंक सेलेक्ट करें। इसके बाद चेक डेट और चेक नंबर भरें और सबमिट कर दें। ग्रीन वाले कॉलम्स में वो अमाउंट्स हैं जो कस्टमर ने पे किए हैं और बैलेंस की लास्ट रो में दिखता है कि कितना अमाउंट कस्टमर का ड्यू है। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से कस्टमर का लेजर मेंटेन कर सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड भी एक क्लिक में देख सकते हैं। उस बुक्स में आप लेजर से लेकर सेल्स, परचेस, पेमेंट और आउटस्टैंडिंग तक सब कुछ मोबाइल या कंप्यूटर से मैनेज कर सकते हैं। तो अब हिसाब किताब में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब हम कंपनी का लेजर मैनेजमेंट देखेंगे जिसमें आपको ये समझ आएगा कि कंपनी का ओल्ड बैलेंस कैसे ऐड करें, न्यू परचेस करते वक्त लेजर में बैलेंस कैसे ऑटो अपडेट होता है, कंपनी को पेमेंट कैसे करें, कैश, बैंक या चेक से पेमेंट की एंट्री कैसे करें। सबसे पहले अकाउंट्स सेक्शन में जाकर कंपनी लेजर पर क्लिक करें, फिर कंपनी का नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। बाकी जानकारी भरें और सबमिट करें। अब जिस तारीख तक का पेमेंट ड्यू है वो डेट सिलेक्ट करें। नरेशन में ओल्ड बैलेंस टाइप करें, बिल अमाउंट में बकाया अमाउंट डालें और एंटर करके एंट्री को सबमिट कर दें। अब अगर आप कंपनी से नया परचेस इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो इन्वेंट्री सेक्शन में जाकर परचेस में प्लस पर क्लिक करें। कंपनी का नाम सिलेक्ट करें, फिर आइटम सिलेक्ट करें, क्वांटिटी और रेट ऐड करके इसके बाद एंटर या प्लस दबाकर आइटम को इनवॉइस में जोड़ें और सभी आइटम जुड़ जाने के बाद सेव करें। ये इनवॉइस ऑटोमेटिकली कंपनी के लेजर में अपडेट हो जाएगा। आप सिंपली कंपनी लेजर में जाकर कंपनी का नाम सिलेक्ट करें और उसका पूरा लेजर देख सकते हैं जिसमें इनवॉइस और पेमेंट डिटेल्स दिखाई देंगे। अगर आपको कंपनी को पेमेंट करना है तो पेमेंट आउट में पेमेंट अमाउंट डालें और सोर्स सेलेक्ट करें। कैश पेमेंट के लिए कैश चुनें और सबमिट करें। बैंक ट्रांसफर के लिए अगेन पेमेंट आउट सेक्शन में जाएं। यहाँ पेमेंट अमाउंट डालें और सोर्स सेलेक्ट करें, फिर बैंक सेलेक्ट करके सबमिट करें। चेक पेमेंट के लिए अगेन पेमेंट आउट सेक्शन में जाएं। यहाँ पेमेंट अमाउंट डालें और बाय चेक ऑप्शन ऑन करें, बैंक सेलेक्ट करें, चेक तारीख डालें और नंबर फिर सबमिट करें। अब इस लेजर में जो रेड कलर वाली एंट्री है वो बताती है कि हमने कंपनी को पेमेंट किया है और नीचे जो बैलेंस दिख रहा है वो अमाउंट अभी कंपनी को देना बाकी है। तो इस तरह आप OWASP बुक्स में बहुत ही आसान तरीके से कंपनी का लेजर मैनेज कर सकते हैं, चाहे ओल्ड बैलेंस जोड़ना हो, नया परचेस करना हो
या फिर पेमेंट एंट्री करनी हो, सब कुछ होता है आसान और ऑटोमेटेड तरीके से। ओस बुक्स, अकाउंटिंग को बनाए आसान।